हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारी कंट्री में सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑक्यूपाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रैंक वो प्रेसिडेंट के जस्ट बाद आते हैं, मतलब रैंक के क्राइटेरिया में सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस आता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और जान लेते हैं। फर्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी प्रेसिडेंट की तरह ही होते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम जहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टी खुद को रिप्रेजेंट करती है लेजिस्लेचर में in the proportion to the number of people who voted for them in the election। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है, कैसे वोटिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है राज्यसभा वाली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब इलेक्शन डायरेक्ट होते नहीं है, इनडायरेक्ट होते हैं, तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी मेंबर इंक्लूड नहीं होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बनाया जाता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेकंड डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दोनों के इलेक्टोरल कॉलेज में जो डिफरेंस है उसको BR अम्बेडकर जी ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि प्रेसिडेंट की पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों तक एक्सटेंडेड होती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका बेसिक काम है राज्यसभा को प्रिसाइड करना। किसी रेयर ओकेजन में ही वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, और वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए। इसलिए मेंबर और लेजिस्लेचर को इनवाइट नहीं किया गया है टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए एंड वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। वहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, क्या क्या चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 की एज कंप्लीट होना चाहिए, और क्वालिफाइड होने चाहिए टू इलेक्ट द इलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने नहीं होल्ड किया होना चाहिए अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल और पब्लिक अथॉरिटी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी पोस्ट जो एक पर्सन होल्ड करता है अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी, और वो वहाँ से सैलरी या अदर बेनिफिट्स को विड्रॉ कर रहा है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट और अ गवर्नर ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनकी सीट या उनकी पोजीशन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं लाया जाता है, इसलिए वो क्वालिफाइड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एक कंडीशन होती है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में के मेंबर होने चाहिए। अगर वो मेंबर है भी और वो इलेक्ट हो जाते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए उनको पहले उस हाउस की सीट को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में मेंबर है तो वो उनको अपनी सीट से रिजाइन करना होगा। नेक्स्ट आता है ओथ। अपनी सीट को अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को ओथ लेनी पड़ती है कि उनका पूरा विश्वास और एलिजियंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और वो अपनी ड्यूटीज को फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, या
कोई भी ऐसा पर्सन जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, एक कोई भी इंसान जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करता है वो कितने टाइम तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना रहता है? वो 5 साल तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना रहता है फ्रॉम द डेट ही एंटर अपॉन द ऑफिस। 5 साल उस डेट से काउंट नहीं होते जब वो इलेक्ट हुए होते हैं, जबकि वहाँ से काउंट होते हैं जब वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं या कह लें अपनी सीट को, पोजीशन को होल्ड करते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी सीट से कभी भी रिसाइन कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे करके। उनको 5 साल पूरा होने से पहले भी उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई प्रेसिडेंट के रिमूवल की तरह फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उनके रिमूवल के लिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन भी पास हो जाए विद द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और वो रेजोल्यूशन एग्रीड हो जाए बाय द लोकसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट का उनकी सीट से रिमूवल हो जाता है। लेकिन रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होने से पहले कम से कम 15 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जाना चाहिए। वो 5 साल से भी ज़्यादा अपने ऑफिस में रह सकते हैं जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ को अज्यूम नहीं कर लेते हैं। और वो एलिजिबल हैं री इलेक्शन के लिए कितनी बार भी। इंडिया में प्रेसिडेंट का भी सेम है, प्रेसिडेंट भी एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए कितनी बार भी। नेक्स्ट इज वैकेंसी। वैकेंसी कब कब जनरेट होती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में? 5 साल का टेन्योर पूरा होने के बाद, अगर वो रिजाइन कर दें, अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए राज्यसभा में, या फिर उनकी डेथ पे, अगर किसी भी रीजन से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं टू होल्ड द ऑफिस, या उनका इलेक्शन ही डिक्लेयर हो जाए नल एंड वॉइड। अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के टेन्योर की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में 5 साल पूरे होने से पहले ही फ्रेश इलेक्शन हो जाते हैं। और अगर बाकी किसी भी रीजन से सीट वेकेंट हो जाती है, जैसे कि बाय रेजिग्नेशन और रेजोल्यूशन और डेथ और अदरवाइज, तो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाते हैं टू फिल द वैकेंसी। और जो न्यू इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑफिस में रहते हैं पूरे 5 साल के लिए। नेक्स्ट इज पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यहाँ पे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट रिसेंबल करते हैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, क्योंकि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी होते हैं चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। और राज्यसभा के जो चेयरमैन की जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो सिमिलर होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन के पावर्स एंड फंक्शन के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो राज्यसभा वाली वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के एंड में भी अवेलेबल है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट की ऑफिस वेकेंट होता है ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ एंड अदरवाइज। बट द मेन पॉइंट इज वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक ही रहते हैं। 6 मंथ के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तब वो राज्यसभा के चेयरमैन के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते और चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। और नीचे दिए गए आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।